तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में काम आता है, जो कि हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे कि आप लोग को नाम पता है कि नाम क्या है इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन रहेगा। ठीक है, सपोज कि आप लोग ले लीजिए 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक को रिप्लेस करना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले इक्वेशन का नाम लिखना है 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है जो सबसे सिंपल हो। देखो सिंपल मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे देखो x के साथ भी कोफिशिएंट है, y के साथ भी है। ये वाला थोड़ा सिंपल इक्वेशन लग रहा है तो हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे। तो इक्वेशन क्या 1 है हमारे पास, यहां से जो वेरिएबल जो है ना, एक को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में लेके चला जाना है। तो यहाँ पे सबसे इजी कौन सा होगा, x। तो मैं x को इस साइड रखता हूं, बाकी सबको उस साइड लेके चला जाता हूं। ठीक है, अभी देखो ये जो x का वैल्यू आया, हम लोग ने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया ना, हम लोग ने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, वहां से हम लोग ने x का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। बस सिंपल है, जो सबसे इजी इक्वेशन दिखेगा दोनों में से उसको पकड़ो। ठीक है, उसमें से एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रखो, कभी y भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, जो आपको इजी लगे वो रखो। अब ये x को इक्वेशन 1 में पुट करना है। अगर यहाँ पे देखो आप लोग ने 2 लिया ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे। अगर इक्वेशन 1 लेते हैं तो 2 में पुट करना रहता है। ये एकदम याद रखने तो गलती हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो बच्चों 2 लिया था ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 में पुट कर दो 7। x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ वाला ये वाला 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करो। 7 3 21 माइनस 14y, ये क्या हो जाएगा माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां से 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। अभी इसको इस साइड लेके चला जाओ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। तो ये क्या बन गया माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। ये क्या बन गया y इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन में माइनस 29। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 19 अपॉन में 29। ठीक है, अभी ये y का वैल्यू क्या करेंगे, ये जो सॉल्व किया था ना, इससे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 दे देना। ठीक है, देखो ये y का वैल्यू जस्ट इसमें पुट करोगे, आंसर हमारा अपना आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 29, ऊपर वाला 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तो एज इट इज माइनस 38। तो ये क्या हो गया x का वैल्यू 29 इंटू 3 कितना हो गया 87 माइनस 38 अपॉन में 29, यानी कितना हो गया 17 में से 8 गया 9, 5 में से 7 में से 3 गया 4, 49 अपॉन में 29। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा इक्वेशन 2 लिया क्योंकि हम लोग को सिंपल ये दिखा। यहां से हम लोग को एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको राइट में लेके चला जाना है।
अगर आप y इस साइड रख के x को भी उधर लेके जा सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व किया, इसको किस में रखना है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख दिया, उसके बाद यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये y का वैल्यू जैसे इसमें पुट करोगे वैसे हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू कितना हो गया, 49/29, और y का वैल्यू क्या हो गया, 19/29, ठीक है। तो आप लोग नोट करो। ठीक है बच्चों, वो वाला नोट कर लिया होगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेम इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। इस बार कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों ही सिंपल सा लग रहा है तो 1 ही ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y = 40, ठीक है। अब कोई भी एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, दूसरा को राइट हैंड साइड में ले लो। तो सपोज मैं x को इधर ही रखता हूं, y को इधर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक लेफ्ट में आ गया, कंप्लीटली लेफ्ट में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 1 को सॉल्व किया ना, तो ये वाला x का वैल्यू 1 से आया ना, तो इसको हम किसमें पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 14 - y, x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 14 - y = 4, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 14 - y = 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 2y = 4। अब ये 14 को हम लोग क्या करेंगे, ये 14 क्या है, प्लस का है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से क्या हो गया, -2y = 4 - 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2y - 10, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, ये -2 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल 5, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5, और सिंपल सा बोला था, जैसे y का वैल्यू 5 आएगा इस इक्वेशन में पुट कर लो, इजीली निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = 14 - 5, that is x = 9, therefore x = 9 and y = 5, ठीक है। इसको नोट करो। तो बच्चों वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने 2 एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या है, आइए देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। इसका एक एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो अभी एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना रहता है, हम लोग को कोएफिशिएंट सेम करना रहता है। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 2, तो ये दोनों को सेम करना है। तो मैं ऊपर वाला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, और इसका भी कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 × 2, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 10, और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 4। अभी क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। हम लोग को ये वाला साइन लेना है, ठीक है। तो 2x - 2x क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 2y
3y का साइन क्या है, ये 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 4। समझ में आया? तो 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y इक्वल्स टू 6, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, 6 अपॉन में 5। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y से 1, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमारे पास किसी में भी पुट कर दो, तीनों में आंसर सेम आएगा। सपोज मैं y को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, एलसीएम 25, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 6, यानी आ गया 19 अपॉन में। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से x इक्वल्स टू एलसीएम 5, 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19 अपॉन में 5। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हम लोग x का कोएफिशिएंट इक्वल किया, हम लोग y का भी इक्वल कर सकता है। ठीक है, अभी देखो y का इक्वल, यहाँ पे y क्या है 3 है, यहाँ पे y क्या है 1 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y सेम हो जाएगा। तो ये दूसरा सेम इक्वेशन, इस बार 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ठीक है, और नीचे वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल सा चीज है। ठीक है, सिंपल सा चीज देखो, क्या हम लोग को ये दोनों को जीरो करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों प्लस में था, दोनों प्लस में था ना, इसलिए हम लोग ने माइनस किया। 2x और 2x था, दोनों का साइन सेम है ना, तो हम लोग ने माइनस किया। तो 2x माइनस 2x क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या है 3y माइनस 3y, ये तो ऑलरेडी 0 हो रहा है, तो हम लोग प्लस करने से भी होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो, जो चीज को हम लोग को माइनस करके हटा देना है, जो चीज को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अगर सेम साइन रहा, सपोज सेम साइन, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस था ना, अगर सेम साइन रहा यानी प्लस प्लस रहा या माइनस माइनस रहा, ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस रहा या माइनस माइनस रहा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और अगर ऑपोजिट साइन रहा, जैसे इस दोनों में इस बार ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये दोनों ऑपोजिट साइन का है ना, तो ऑपोजिट साइन रहा, ऑपोजिट साइन रहने से, जैसे कि या तो एक प्लस एक माइनस में हो, या तो पहला प्लस दूसरा माइनस में हो, ऑपोजिट साइन रहने से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो यहां पे देखो, ये वाला लिख लेना नोट में। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट साइन क्या है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड करेंगे। तो प्लस करने से क्या होता है, साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस करने से साइन क्या रहेगा, एज इट इज ही रह जाएगा। प्लस करने से साइन एज इट इज ही रह जाएगा। माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लस करने से साइन सेम रहेगा। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, प्लस कर दो, 3x प्लस 2x क्या हो गया, 5x, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 15 प्लस 4 क्या हो गया, 19। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 19 अपॉन में 5। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, अब x को किसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में 5 प्लस y इक्वल्स टू 6, सॉरी 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन में 5। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना सा 5, 5 था, तो ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 into 5 माइनस 19 into 1। ठीक है, क्योंकि 5 कितना था 5, 1 था, तो ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो 25 माइनस 19 अपॉन 5 यानी 6 अपॉन में 5। तो सारा ही ऐसा ही है। ठीक है, बस कोएफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, अगर सपोज कोएफिशिएंट ऐसा आ गया, सपोज मैं एग्जांपल ये वाला नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सपोज किसी इक्वेशन में ऐसा है, 2x है और 3x है, तो
इसमें किसी एक को मल्टीप्लाई करने से होगा क्या? अगर तुम इसको किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल नहीं होगा, तो तुमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 2x है ना, ठीक है, 2x है और 3x है। सपोज कुछ इक्वेशन है, ये दोनों को इक्वल कैसे करोगे, ये दोनों को इक्वल कैसे करोगे? तो इस वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इस वाला को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, से 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ठीक है, सपोज ये एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि ये और ये सेम, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या ये और ये को सेम कर सकते हो? सिर्फ एक, उस समय क्या था देखो, सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो सेम बन गया, लेकिन क्या मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाला इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा बात है, इक्वेशन 1 को इस वाला इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या बन जाएगा, 6x प्लस 21y इक्वल्स टू 27, और ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 14। समझ आया? बहुत सिंपल है। अब देखो, अब क्या करना है, ये दोनों क्या प्लस प्लस में तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस करोगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो 6x कैंसिल, ये क्या बच गया, 21 माइनस 8y, 21y माइनस 8y, और यहां से क्या आ गया, 27 माइनस 14। तो 21 में से 8 गया तो कितना बचा, 30y, और 27 में से 14 गया तो भी कितना बचा, 13। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सपोज 1, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 7, यानी क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, और क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, बस ये याद रखना कि इसको और इसको सेम करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ नंबर हो जिसको, जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हो गया, तो चाहना कि पहले देखो कि एक को ही मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन को रिड्यूस हो जा रहा है। अगर एक को मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाला इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना, सेकेंड इक्वेशन का x से, और इस वाला इक्वेशन को इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बहुत साउंड भी आ रहा है बाहर से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इतना ही एग्जांपल था। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का सारे क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाला वीडियो देखना मत भूलना, विद एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय।